Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 में इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। ये वीडियो लेक्चर आपके HS नायब तहसीलदार, TGT कमीशन, JBT कमीशन और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 3। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल रिसोर्स है हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के खर्चों को पूरा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए प्रशासनिक और विकास गतिविधियों को व्यय को पूरा करने के लिए जो वित्तीय संसाधन हैं, फर्स्ट है आपका टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, ये भी है टैक्स का पैसा, और जो नॉन टैक्स से पैसा आता है वो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंटर से टैक्स का पैसा शेयर आता है वो भी एक तरह से रिसोर्स है। फाइनेंशियल इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर से जो पैसा आता है वो, तो ये तीनों ही एक तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज है HP गवर्नमेंट के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण रूप से जो ग्रांट इन एड हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से आती है वो रिड्यूस हो गई है पिछले कुछ वर्षों से। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो अमाउंट कितना है बजट के एस्टीमेट के अनुसार। तो 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए HP गवर्नमेंट को जो सेंटर की गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड आई है वो है 13,287 करोड़ रुपए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है जो डेट टू GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो है हिमाचल प्रदेश की, वो स्टैंड करती है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए 42.5%। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टोटल GDP में जो डेट का परसेंटेज है वो है 42.5%। ये पीछे ही कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आया था कि फाइनेंशियल 2024 और 25 के लिए 42.5% चला गया ही है रेशो। सेकंड है स्टेटमेंट, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का डेट टू GSDP रेशो है वो बताया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, और ये परसेंटेज बताई है 39.9%, यानी अप्रॉक्स 40%, यानी टोटल GDP में 40% तो डेट है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो टोटल GDP का हिमाचल प्रदेश की कितना प्रतिशत आंका गया है। तो हिमाचल प्रदेश के टोटल GDP का जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है, यानी जो आपको पैसा राजस्व प्राप्ति हुई है, वो कितना प्रतिशत है, वो है 18.15%। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी अगर हिमाचल प्रदेश की GDP 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से जो 18.15% है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो टैक्स रेवेन्यू है वो टोटल हिमाचल प्रदेश की GDP का कितना प्रतिशत है। तो वित्त वर्ष 2024 और 25 में हिमाचल प्रदेश का जो कर राजस्व है यानी टैक्स से कितना प्रतिशत पैसा इकट्ठा हुआ है वो है 10.86%। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी हिमाचल प्रदेश की GDP अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 10.86 रुपये जो हैं ये आपके टैक्स से ही पैसा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में हिमाचल प्रदेश की टोटल GDP का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 25.17%। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी 2024 और 25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो कुल व्यय है, टोटल खर्चा जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुल GDP का कितना प्रतिशत है, वो है 25.17%। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू खर्चा कितना है टोटल हिमाचल प्रदेश की GDP का प्रतिशत।
तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है आपका 20.1010 बी इज द करेक्ट आंसर। यानी हिमाचल प्रदेश की जीडीपी अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 20 रुपये जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, जिसमें पेंशन, सैलरीज, डेली जो खर्चे आ जाते हैं गवर्नमेंट के वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में हिमाचल प्रदेश के टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स पूंजीगत व्यय में। तो हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है वो है 2.70%। सी इज द करेक्ट आंसर। वही एग्जाम्पल है कि अगर 100 रुपये हिमाचल प्रदेश की जीडीपी है तो उसमें से 2.70 रुपये जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट में जो प्रोजेक्ट किया गया है फिस्कल डेफिसिट हिमाचल प्रदेश का वो कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एक तरह से फिस्कल ईयर है वो चलता है डेफिसिट में, सरप्लस में नहीं है। तो 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार जो अनुमानित फिस्कल डेफिसिट आंका गया है वो है 10,783 करोड़ रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। इतना घाटा देखा गया एक साल में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा फिस्कल कंपोनेंट जो है जो नेगेटिव ग्रोथ को शो करता है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार। तो जो नेगेटिव यानी जिसका नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ग्रांट्स इन एड ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी नेगेटिव में चला है। टोटल एक्सपेंडिचर ये भी नेगेटिव में है। सो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट को शो करती हैं हिमाचल प्रदेश के सर्वे के अनुसार। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो टोटल खर्चा है उसका कितना प्रतिशत जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाएगा 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार जो 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट है हिमाचल का, उसमें राजस्व व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर में जो खर्च किया जाएगा वो है आपका 79.85%। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का 100 रुपये खर्चा है तो 100 रुपये में से जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाएगा वो है 79.85 रुपीज़। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के टोटल खर्चे में से कितना प्रतिशत खर्चा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया जाएगा 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार। तो जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा वो है 10.73%। बी इज द करेक्ट आंसर। सेम एग्जाम्पल है, अगर हिमाचल प्रदेश का टोटल खर्चा है 100 रुपये तो 100 रुपये में से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है वो है 10.73%। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार टोटल खर्चा जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार का वो है 58,444 करोड़ रुपए। ये पिछले साल का बजट है जो कि खर्चा बताया गया है। इसमें से कितना पैसा खर्च किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय में जो खर्च किया गया है वो है 46,667 करोड़ रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये दो खर्चे मेन जो है देखे जाते हैं। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी जिसमें सैलरीज, पेंशन्स, डे टू डे जो खर्चे हैं वो देखे गए हैं 46,667 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपके पास, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का जो कुल बजट का खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो एस्टिमेट किया गया 58,444 करोड़ रुपए। इनमें से कितना खर्च जो पैसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया। तो पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पैसा खर्च किया गया है वो है 6,270 करोड़ रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मैच जो है इनकरेक्ट दिया गया है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार, जो कि 2024 और 25 के बजट एस्टीमेट पर आधारित है। यहाँ पे
एक तरफ है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2024 और 25 के बजट एस्टिमेट के अनुसार, और दूसरी तरफ है अमाउंट। सैलरी और वेजिस में कुल खर्चा किया गया है 17,247 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। पेंशन्स पे कुल खर्चा किया गया है 9,961 करोड़ रुपए, ये भी सही है। इंटरेस्ट, जो लोन था उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए 8,255 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ये भी सही है। सब्सिडी पे जो खर्चा किया गया है वो है 1,189 करोड़ रुपए। तो डी जो है आपका इनकरेक्ट मैच दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कमिटेड एक्सपेंडिचर था हिमाचल प्रदेश के बजट 2024 और 25 में, उससे संबंधित। अब पहला बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के 2024 और 25 के बजट के अनुसार ये इंक्लूड करता है सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज़ और इंटरेस्ट पेमेंट को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हिमाचल प्रदेश के एक्सपेंडिचर में आता है वो ये भी आता है। तो सैलरी में पैसा खर्च किया जाएगा, पेंशन्स में, सब्सिडीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी। सेकंड आता है, यही जो पैसा खर्च किया जा रहा है ऊपर मेंशन किया है, ये टोटल खर्चे का 50% से अधिक कवर कर लेता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के जेंडर बजट से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जेंडर बजट से संबंधित जो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी वो है, जो नोडल डिपार्टमेंट है, जो इंचार्ज है एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी के लिए, वो है आपका विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। जेंडर्स को प्रमोट, एक तरह से इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही नोडल डिपार्टमेंट है। सेकंड है, जो महिलाएं हैं वो प्राइम स्टेक होल्डर है जेंडर बजट में। बिल्कुल सही है। जेंडर बजट में बेसिकली फोकस किया जाता है महिलाओं के इक्वालिटी, उनके राइट्स के लिए और उनके विकास के ऊपर बात की जाती है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, 2024 और 25 के बजट एस्टिमेट के अनुसार जो फिस्कल डेफिसिट है हिमाचल प्रदेश की सरकार का वो है 4,513.15 करोड़ रुपए। अब ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड आता है, 2024 और 25 के बजट एस्टिमेट के अनुसार जो रेवेन्यू डेफिसिट है स्टेट गवर्नमेंट का वो है 10,783 करोड़ रुपए। ये भी गलत स्टेटमेंट है। जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है हिमाचल प्रदेश की सरकार का वो है 10,783, और जो रेवेन्यू डेफिसिट का बजट है वो है 4,513। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्ट्स बिल्कुल अपोजिट मेंशन है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के डेट कैपिटल रिसिप्ट से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से संबंधित आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है, जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है ये बेसिकली मिलकर किस चीज़ से बना होता है, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस एंड डिसएडवांस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। तो ये बिल्कुल सही है। जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है वो चीज़ों से मिलकर बना है, जो लोन रिकवर किया जाता है सरकार के द्वारा दिया गया है उस लोन की रिकवरी से, प्लस जो एडवांसेस हैं और जो डिस इन्वेस्टमेंट की होती है उससे जो पैसा आता है, उन दोनों से मिलकर बनता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड आता है, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बजट एस्टिमेट के अनुसार जो रिकवरी ऑफ लोन आंका गया है वो एस्टिमेट था 98 करोड़ रुपीस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो बजट के अनुसार एस्टिमेट था रिकवरी ऑफ लोन वो है 28 करोड़ रुपए, ना कि 98। तो इसके अकॉर्डिंग ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 में हमने पार्ट 3 में डिस्कस किए इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम, HS, नायब तहसीलदार, TGT कमीशन, JVT कमीशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।